जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 19वें दिन का अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरिवंश पुराण का महत्व बहुत है। इसको सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और जिन भी स्त्रियों को अभी तक कोई संतान नहीं है उन्हें अवश्य ही हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही संतान की प्राप्ति होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। दोस्तों, कल हमने हरिवंश पुराण के 18वें अध्याय को जहां विश्राम दिया था वहीं से कथा का प्रारंभ करते हैं कि भगवान कृष्ण मूर्छित हो गए हैं और एक वैद्य जी आए और उन्होंने एक कलसी मंगा दो ऐसा बोला कहकर उस कलसी में तत्क्षण ही उस कलसी में सहस्र छिद्र बनाए और एक चमकता हुआ यंत्र अपनी झोली से निकालकर उससे श्री कृष्ण चंद्र के कुचित केशों की एक लट काट ली। फिर एक एक केश जोड़कर उनसे एक विशाल केश दंतु निर्माण किया, जिससे लेकर वे यमुना तट पर गए। नौका से यमुना पार कर उन्होंने उस केश दंतु का एक छोर तमाल के मूल में बांधा और दूसरा छोर ठीक उसी के सामने दूसरे तमाल से इस प्रकार इस पार आकर बांध दिया। वैदराज ने यशोदा रानी से कहा, ब्रज रानी, किसी सती स्त्री को भेजना जो इस दंतु पर पैर रखकर 3 बार पार जाए और लौट आवे। फिर चौथी बार इसी छिद्र पूर्ण कलश में पार का यमुना जल भरकर श्री कृष्ण चंद्र के समीप ले आए। बस मैं तत्क्षण उसी जल से तुम्हारे लाला को स्वस्थ कर दूंगा। यह सुनकर यशोदा माथा पकड़कर रो पड़ी और बोली, वैदराज, यह भी कभी संभव हो सकता है कि सहस्रों छिद्र वाले जल कलश में जल कैसे टिकेगा भला? तरुण वैद्य ने कहा, ब्रजरानी, आप घबराइए नहीं। सती की महिमा अपार है, वह शून्य में भी जल भरकर ला सकती है। फिर व्रज में तो सतियों की खान है, इसमें असंभव क्या है? यशोदा ने कातर कंठ से सतियों का आह्वान किया और स्वयं कलसी उठाकर जल भरने चल पड़ी, किंतु वैदराज ने हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ के लाए जल से यह कार्य संभव ना हो सकेगा। वैद्य ने गोप सुंदरियों की भीड़ की ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, हमारी ओर क्या देखते हो? हम तो श्याम कलंकिनी हैं, हमारे लाए जल से ये स्वस्थ कहाँ से हो सकेंगे? यशोदा की प्रार्थना पर वह युवती एवं वृद्धा भी आई जो सतीत्व के गर्भ में किशोरी जी का सदा उपहास और लज्जित किया करती थी। सर्वप्रथम युवती ने ही इठलाते हुए बड़े अभिमान से कलसी उठा ली और जल भरने को चल दी। गोपियों की अपार भीड़ उसके पीछे चल पड़ी, किंतु केश दंतु पर ज्यों ही उसने चरण रखा वह टूट गया और युवती यमुना में गोते खाने लगी। बचाओ बचाओ का हल्ला चारों ओर मच गया। किसी प्रकार मल्लाहों ने उसकी प्राण रक्षा की। अब वृद्धा की बारी आई। केश दंतु का पुनः गठन किया गया, किंतु जो दशा युवती की हुई ठीक वैसी ही दशा वृद्धा की भी हुई। यह देख यशोदा के मुख पर निराशा की लहर छा गई। वह वैदराज से बोली, है वैदराज, आप ही ज्योतिष गणना से किसी ऐसी सती का परिचय बताइए जिसके द्वारा यह कार्य सिद्ध हो सके। वैदराज ने पृथ्वी पर 3 रेखाएं खींचकर कुछ चित्र एवं यंत्र बनाए और इन पर पर्दा डालकर वह बाहर खड़े हो मंत्र जपने लगे। जब पर्दा हटाया गया तब उन रेखाओं पर 2 अक्षर एवं एक श्लोक में उनका अर्थ लिखा था। वे 2 अक्षर रा और धा थे। उनका अर्थ इस प्रकार लिखा था। वैदराज प्रफुल्लित होकर बोले, हे ब्रजरानी, अब चिंता की बात नहीं है। ब्रज में एक परम सती रहती है जिसका नाम राधा है। अब वे इस संकट से मुक्त कर सकती हैं। उन्हें शीघ्र ही बुलाया जाए। किशोरी जी को यहाँ की घटना का कोई पता न था।
वे तो एकांत में बैठी पुष्पों की माला गूंथती भगवान के ध्यान में मग्न हो उन्हें कुछ गाना सुना रही थी। यह समाचार सुनते ही वे विक्षिप्त सी हो गई। हाय, क्या प्रियतम बीमार हैं? वे झट गोकुल चल दी। उनके आते ही सारा गोकुल प्रशंसा से भर गया। तरुण वैद्यराज ने आसन से उठ श्री किशोरी जी के चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया और यह विधि बतलाई। वे तुरंत कलसी उठाकर जल भरने चल दी। उन्होंने पहले उस केशदंतु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अपने सुकोमल चरण रखकर चल पड़ी। चारों ओर जय जय हो, जय हो, जय हो, इस प्रकार जय जयकार की ध्वनि होने लगी। क्रमश 3 बार किशोरी जी इस केशदंतु सेतु पर इस पार से उस पार गई और आई। तदंतर सहस्र छिद्रों वाला स्वर्ण कलश को जल से पूर्ण कर भर कर ले आई। वह सहज ही पार से जल की भरी कलसी सिर पर रखे इस पार लौट आई। इस पर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सारा पथ पुष्पों से भर गया। किशोरी जी से यह जल भरी कलसी लेते हुए वेद ने नेत्रों से श्रद्धा भरी अश्रुधारा बह चली। वे बोले, हे देवी, तुम्ही अपने कर कमलों से एक अंजलि जल नंदलाल पर छोड़ दो। किशोरी जी ने लज्जा से वेद के कथा अनुसार श्री कृष्ण पर जल चढ़ा लिया। जल पड़ते ही श्याम सुंदर तुरंत ही इस प्रकार उठ बैठे जैसे सोकर जगे हो। लज्जा से सिर नीचा किए किशोरी जी अपने घर की ओर चल दी और उनका उपहास करने वाली गोपियां उनकी चरण रज अपनी अंजलियों में बटोरती दौड़ पड़ी। बड़े बड़े भावुक वृद्ध गोप भी इस देवी के चरण रज में लोटपोट कृतार्थ हो गए। बोलो राधा रानी की जय। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने राधा रानी के सतीत्व को दिखाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए कि राधा कितनी सतीत्व वाली हैं, ये सब उनकी लीला थी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, हरिवंश पुराण के 19वें अध्याय का यहीं विश्राम देते हैं। बोलो हरिवंश पुराण की जय।